अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं फ़िज़ा अकबर खान और मुझे ज्वाइन करेंगे सीनियर एनालिस्ट एंकर पर्सन 24 न्यूज़ सईद काजी साहब और कराची से मैं ज्वाइन करेंगे एंकर पर्सन और सीनियर एनालिस्ट मुजाहिद बेलवी साहब। बात करेंगे आज हम रैली के हवाले से, पीपल्स पार्टी की जो रैली निकाली जा रही है लाहौर से फैसलाबाद के लिए और अब ये पहुंच चुकी है फैसलाबाद केनाल रोड पर, जहां से जा रही है जलसागाह पर और जलसागाह से केनाल रोड का रास्ता कोई अमूमन बताया जाता है कि 10 से 15 मिनट का, लेकिन रश है और जाले काफी ज्यादा एक्साइटेड है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मिलने के लिए, इसलिए रैली जो है वो 10 से 15 मिनट से ज्यादा टाइम ले रही है। पीपल्स पार्टी की पंजाब जगाओ मुल्क बचाओ ये रैली है जो कि फैसलाबाद पहुंची है और जाग पंजाबी जाग तेरी पग नू लग गया शरीफों का दाग, ये कहना है बिलावल साहब का। बिलावल भुट्टो ने ये नया नारा बुलंद कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध में तो पीपल्स पार्टी है ही इन एक्शन, क्योंकि सिंध पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है, लेकिन पंजाब जहां पर हुकूमत है काफी देर से नून लीग की, और खासतौर पर अभी अगर हम बात करें जिस तरह पनामा का इशू है और बहुत से इशूज है जिनमें नून लीग भी काफी ज्यादा फंसती चली जा रही है, ऐसे में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का या पीपल्स पार्टी का पंजाब में अपना ताकत का मुजाहिरा करना और फिर रैली निकालना और रैली का नाम ये होना कि जागो पंजाब जागो और मुल्क को बचा लो। मैं सबसे पहले रुख करूंगी मुजाहिद बेलवी साहब आपका, आप कराची में मौजूद हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि बिलावल ने पंजाब जगाओ मुल्क बचाओ रैली के नाम निकाली है, आज फैसलाबाद वो पहुंच गए मंजिल मकसूद पर, उन्होंने पंजाब के जियालों को जगा दिया है। ठीक है, बिलाशुबा आज जो हम सारा दिन जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी को लाहौर का रास्ता जो फैसलाबाद से आमतौर पर अब तो मोटरवे के सबब 1.5 से 2 घंटे रह गया है, जिस तरह वो आए और जगह जगह जिस तरह इस्तकबाल हुआ और ये जेन्युइन इस्तकबाल था। सिंध में अगर इस तरह इस्तकबाल होता तो हम कहते हैं कि सिंध की हुकूमती मिशनरी ने उनका साथ दिया, लेकिन बिलाशुबा बिलावल भुट्टो जरदारी ने हालिया बरसों में अगर हम पीपल्स पार्टी की पंजाब में कारकर्दगी देखें उसको देखते हुए कह सकते हैं कि एक बड़ा मोजज़ा ही दिखाया है। और जिस बड़े पैमाने पर वो जियालों को लेकर और पुरजोश जियालों को लेकर और जगह जगह जिस तरीके से वो तकरीर कर रहे थे, उससे तो ये लगा कि पीपल्स पार्टी को एक हद तक सड़कों पर बिलावल भुट्टो जरदारी लाने में कामयाब हो चुके हैं। लेकिन एक रैली से आपको इल्म है कि पंजाब में ना शरीफों को पलटा जा सकता है, ना इमरान खान की जो भी बहरहाल सियासी क़ुव्वत है उसको ख़त्म किया जा सकता है। और लेकिन दिलचस्प बात जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कही है, और वो सईद काजी साहब भी तारीख़ के तालिब इल्म में ये जो नारा उन्होंने लगाया जाग पंजाबी जाग, तो अगर हमें याद है कि जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 89 में जीत गई थी कौमी असम्बली में, लेकिन पंजाब के इलेक्शन होने थे, उस वक्त उन्होंने ये नारा लगाया था। तो और हमारे बड़े जो यहाँ के पंजाब के बड़े मशहूर सहाफ़ी थे और उस वक्त सॉरी टू से अक्सरियत नवाज शरीफ के साथ भी थी, उन्होंने ये नारा दिया था जाग पंजाबी जागते ने, वो जो उसके पग को लग गया दाग। और फिर पंजाब में इलेक्शन में भारी अक्सरियत यानी खासी अक्सरियत से वापस आए थे और फिर एक बड़ा कन्फ्रंटेशन रहा था पंजाब में नवाज लीग की हुकूमत और फिर इस्लामाबाद में इवन बेनज़ीर भुट्टो को लाहौर में रिसीव तक नहीं किया जा सकता था। तो ये दिलचस्प नारा बिलावल भुट्टो ने लगाया है, लेकिन देखना यह है कि सिर्फ लाहौर से फैसलाबाद की रैली में पंजाब जाग जाएगा। पंजाब बहुत बड़ा है, सराय की बेल्ट है, फिर उधर जेलब तक फैला हुआ है, लेकिन बहरहाल ये इस कामयाब रैली के बाद पीपल्स पार्टी ने पंजाब में अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिला दिया है और इमरान खान को भी। अच्छा मुझे साहब आपने एक वर्ड यूज किया अभी, कामयाब रैली, आपको लगता है कि रैली कामयाब हो गई है? अब तो काजी साहब से कुछ पूछिए ना, आप काजी साहब वहां जरा। जी काजी साहब आप कैसे देखते हैं, आप कैसे देखते हैं कि जो रैली है अभी मुजाहिद साहब ने कहा कि कामयाब रैली, आपको लगता है कि कामयाब रैली हो गई है? जियालों की कारकुनों की जितनी बड़ी तादाद एक्सपेक्ट की जा रही थी उतनी बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है? जो विजुअल्स हम देख रहे हैं उसमें जिस तरह बिल्कुल ठीक फरमाया बरेलवी साहब ने कि लोग आए हैं और जाहिर है बड़े अरसे बाद शायद लोग इंतज़ार भी कर रहे थे, मगर सवाल ये है कि देखें एक बहरहाल आपको ये तो पुरानी पार्टी हैं दोनों, मुस्लिम लीग नून की इतनी तारीख पुरानी नहीं है जितनी पीपल्स पार्टी की पुरानी है, बल्कि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के रद्द अमल में बनी थी, पीपल्स पार्टी को रोकने के लिए बनी थी और पीपल्स पार्टी को दबाने के लिए आपको याद होगा जियाउल हक के दौर में इससे पहले जुनेजो लीग थी, उसके खिलाफ फिर एक बगावत हुई, फिर ये आगे। तो सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी का जो मुस्तकबिल होगा वो हमें ये देखने में नजर आएगा कि कितना क्या एजेंडा देते हैं, क्या वो पैरेलल एजेंडा है, मुतवाज़ी होगा
होगा। जो मैशत का एजेंडा है, अभी देखें जो स्टील मिल है उसकी प्राइवेटाइजेशन में 5000 मजदूरों के बेरोजगारी की बात हो रही है। तो पीपल्स पार्टी के जो एक ट्रेडिशनल स्टैंसेस थे, जो उसके जो पोजीशंस थी, क्या वो उस पर आती है और किस तरह आती है? क्योंकि हम देख रहे थे आज सुबह भी जब बहस हो रही थी तो हम सेकुलर है, लिबरल है, एंटी तालिबान है, तो ये सारी बातें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन ये बहरहाल कुछ पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में अगर देखें तो ज्यादातर आजकल सिविल सोसाइटी और एनजीओ की जुबान लगती है, मगर क्या हार्ड कोर पॉलिटिकल एजेंडा है? क्योंकि बहरहाल ये बात तय है कि लोग एक बहुत बड़ी तब्दीली मांग रहे हैं। भले इमरान खान की जो आमद थी उसको देख लें, या पीपल्स पार्टी अपनी रवायती सपोर्ट को जो रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, वो डिपेंड करेगी कि आप क्या एजेंडा लेके आते हैं। क्योंकि नवाज शरीफ साहब का हट जाना, पनामा, अभी पनामा खेल रहे हैं हम, बिल्कुल, तो क्या हार्ड कोर इश्यूज है आवाम के, हाउसिंग का इश्यू है, जो रोजगार का इश्यू है, और फिर इस पूरे आज की दुनिया के सेटअप में जो है बिल्कुल एजेंडे इग्नोर और खत्म किए जा चुके हैं। मगर हमें जो दुनिया में एक लहर उठती नजर आ रही है अमूमी तौर पर, वो ये है कि गली फिर से जाग रही है, स्ट्रीट फिर से जाग रही है। तो क्या उसको कॉरेस्पॉन्ड करेगी पीपीपी, या फिर को कुछ और गुफ्ते सामने आएंगी? यकीनी तौर पे जो हमने जालों की तादाद देखी, हमने रैली देखी, हम साथ साथ कवरेज करें। लाहौर से रैली फैसलाबाद की जानिब जा रही है और फैसलाबाद में पहुंच चुकी है। अब से कुछ देर के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच के, यानी जलसा गाह पे पहुंच के खिताब भी करेंगे। खिताब में वो क्या फरमाएंगे ये भी देखना होगा। अलबत्ता अब उन्होंने आज एक बड़ी अच्छी बात ये की थी, काजी साहब और मुजाहिद साहब, उनका ये कहना था कि जी किसान रूल के रह गए हैं। उन्होंने उस तबके की बात की जिस तबके की बात कोई नहीं करता है, और उनका ये कहना था कि हमारे दौरे हुकूमत में किसानों को बेहद फायदा पहुंचाया गया। तो मुजाहिद साहब कैसे देखते हैं? जी मुजाहिद साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, काजी साहब चलिए आपसे ये सवाल अगर पूछूं, उन्होंने बकायदा कहा है कि जी किसान रूल के रह गया एक छोटे जी मुजाहिद साहब जी देखें, वो उसमें ये है, ऐसा है कि बिलाशुबा जो एक स्लोगन जो भुट्टो साहब ने दिया था ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था उस वक्त, अगर याद हो काजी साहब और पुराने जो लोग हैं, रोटी कपड़ा मकान का। और उस वक्त जो उन्होंने अट्रैक्ट किया था, आप जो ये जो लायलपुर, यहाँ जो फैसलाबाद जहां वो जा रहे हैं, और लायलपुर यहाँ के लीडर मुख्तार राना होते थे, और फैसलाबाद की उस वक्त तमाम मेरे ख्याल में अगर एक दो को छोड़कर नशिस्तें 70s के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने हासिल की थी। तो ये जो एक तो भुट्टो की अपनी एक सहरंगेज शख्सियत, गो के उनका फ्यूडल बैकग्राउंड, बेनजीर भुट्टो में भी वही सहरंगेजी थी। और ये बात सही है कि जो खुदकश हमलों के सबब और वो भुट्टो खानदानी पे होते हैं, किसी और पे नहीं होते, सॉरी टू से, और बहुत पॉलिटिकल पार्टी लीडरशिप मौजूद है। तो बिलावल भुट्टो एक अरसे तक इस यानी जो दहशतगर्दी के सबब, खुदकश हमलों के सबब पंजाब से दूर रहे, और उनमें जो एक सहरंगेजी है, उन शख्सियत में जो एक विरासत में, और ये जवाहरलाल नेहरू का भी ये मामला था, इंदिरा गांधी का भी था, दुनिया भर में एक है। तो ये जो बिलावल जिससे निकल के आए हैं, और बिलाशुबा उन्होंने ये जो बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया है, आपको इल्म है कि जो दहशतगर्द या तकरीबकार या इंतहा पसंद, शिद्दत पसंदों के टारगेट्स पे पॉपुलर लीडरशिप रहती है, खासतौर पर वो पीपल्स पार्टी जैसी भी लंगड़ी लूली, उसे बाएं बाजू की कहें, तरक्की पसंद कहें। इस एतबार से आपने देखा कि बिलावल अगर अंदर बैठे रहते या जलसों से खिताब करते रहते, या बिलावल हाउस, लोग ताना भी देते थे कि तमाम रैलियां, जलसे जो हैं वो लाहौर और इस्लामाबाद और पेशावर और कराची की बिलावल हाउसों में हो रहे हैं। तो आज वो जिस तरह बाहर निकले हैं, और जो बाहर निकल रहे थे तो आपने देखा कि लोग लहर दौड़ जाती थी। और अभी जब मैं अपने जफर जो नुमाइंदा है फैसलाबाद, उनसे मालूम कर रहा था, तो उन्होंने उनका ये कहना था कि सन 13 के बाद पहली बार फैसलाबाद में बड़े पैमाने पर लोग इस्तकबाल के लिए नजर आ रहे हैं। ठीक, यानी ब्रेवली साहब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जियाले जिस तरह बाहर आए हैं और वो इंतजार कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी को कोई रैली हो, तो इट मींस कि यहाँ पंजाब में भी लोग चेंज चाहते हैं, तब्दीली चाहते हैं। इसलिए ना कि अगर भुट्टो की शक्ल में तो तब्दीली नहीं आ सकती ना, सॉरी टू से, भुट्टो साहब का मैं बड़ा एहतराम करता हूं, अपने चौधरी अतरा हसन का भी बड़ा, हमें बड़े काबिल इज्जत आदमी हैं। यानी ये दूसरी लीडरशिप जब पंजाब की रही, कायरा साहब बड़ी मेहनत करते हैं, अपने इलाके में आए, लेकिन बहरहाल हमारे जो सब कॉन्टिनेंट में एक कल्चर है, वो एक पॉपुलर लीडरशिप देखना चाहते हैं, वो एक शख्स एक ऐसा एक आम लोगों से हटकर एक बड़ी शख्सियत देखना चाहते हैं, वो भुट्टो की शक्ल में बहरहाल मौजूद होती है। और ख़ास तौर पर बिलावल ने जिस तरह पिछले 1 साल से पार्टी को टेक ओवर किया है, और अच्छी बात यह अभी तक वो अंकलों को अपने साथ रखे हुए हैं, वरना बीवी ने तो अपने अंकलों को थोड़ी दिनों में फारिग कर दिया था, तो उन्हें अंकलों की सरपरस्ती भी रखनी चाहिए, उनकी यानी जो मैं समझता हूँ मशवरे भी लेते रहना चाहिए, गाइडेंस भी लेना चाहिए, और साथ रखना चाहिए। जैसे मैं देख रहा हूँ कि अंकल कायरा, अंकल चौधरी इत्तेदार और इन अंकल मटवट्टो को भी उन्होंने साथ रखा है। ठीक, काजी साहब कैसे देखते हैं जो अंकल्स को साथ रखे? अच्छी बात है ना।
नहीं ठीक है अंकल, जाहिर है उनकी उम्र में एक जनरेशन आगे के हैं, कायरा साहब हो गए और लोग आए हैं, लेकिन जो बुनियादी तौर पर सवाल जो उठे हैं असल में देखें इस वक्त जो बड़ा डायलेमा या मखमसा है जिससे पॉपुलिस्ट पार्टियां आज नबुर्दाजमा हैं, वो एक तो ये है कि जो आज जिस तरह भी थोड़ी देर पहले भी बात हो रही थी कि आलमी एस्टेब्लिशमेंट की बड़ी मुदाखलत हो गई है, अमेरिका बहादुर को जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है और चाइना को भी अब अहमियत हासिल हो रही है। तो बेसिकली हुआ ये है कुछ अरसे में कि जो पोलिटिकल पार्टियां हैं उनका आवाम से एतमाद कुछ हटा है और ताकत के सेंटर कहीं और से आते रहे हैं, और जाहिर है जब तहरीक दब जाती है, तहरीक पीछे चली जाती है तो फिर मैनेजमेंट की सियासत होती है, और यही सियासत दुनिया भर में चलती रही और उसके खिलाफ हमें एक बाई एंड लार्ज रिवोल्ट इवन फर्स्ट वर्ल्ड में नजर आता है, और फर्स्ट वर्ल्ड में रिवोल्ट जो है वो बड़ा खौफनाक हो रहा है, और जो बजाय हमें राइट विंग की एक लहर आती नजर आती है उसके पार हमें लेफ्ट विंग की लहर को आते हुए देखने में ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए। तो इस तरीके से सवाल यह है कि आज नहीं मुश्किल तो पेश आएगी ना काजी साहब, आपकी लेफ्ट विंग की असल है ही नहीं ना काजी साहब, सॉरी टू से आपकी लेफ्ट विंग की इस लहर हम कहां देखें? पीपल्स पार्टी को भी तो राइट ऑफ द सेंटर, अब तो राइट ऑफ द सेंटर, लेफ्ट ऑफ द सेंटर ही कहा जाने लगा ना, और बाकी पार्टियां आपकी लेफ्ट की जिसको आप लहर देखना चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश है, मेरी भी ख्वाहिश है, लेकिन ग्राउंड पर होती थी ना, उसमें किसान का होते थे, उसमें ट्रेड यूनियन होती थी, उसमें स्टूडेंट विंग होते थे, उसमें वुमेन्स विंग होते थे, यानी जो लेफ्ट की मूवमेंट की बेस तो असल में मेहनतकश होते थे ना। अच्छा मुजाहिद साहब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर हम बात करें, अगर मुझे मैं जो बात करना चाह रहा था वो ये नहीं कर रहा था कि इन पार्टियों के अंदर लहर है, मैं ये देख रहा था कि अगर आप आवाम को एड्रेस कर रहे हैं तो आवाम के सेंटीमेंट क्या है। अब कोई ट्रेड यूनियन नहीं थी अमेरिका में, कोई ट्रेड यूनियन नहीं थी, और बर्नी सैंडर के पीछे एक तूफान उठ के आ गया, आप देख लें, और पूरी एस्टेब्लिशमेंट को जोर लगा के इवन ट्रंप को इख्तियार देने की कीमत पे बर्नी सैंडर को रोकना पड़ा। हालांकि हम जानते हैं कि कितनी बर्बाद है ट्रेड यूनियन अमेरिका में, और स्टूडेंट्स में भी मूवमेंट नहीं थी। मैं ये कह रहा हूं कि पब्लिक और मैसेज एक तब्दीली चाहते हैं, सिर्फ फैसलाबाद में नहीं, बलूचिस्तान में भी, सिंध में भी, पंजाब में पूरे पाकिस्तान की बात करें ना, क्या ये पार्टियां उन जो लोगों की ये एस्पिरेशंस हैं उनको एड्रेस करने के काबिल है, कर पाएंगी? ये मैं नहीं कह रहा कि ट्रेड यूनियन थी या नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अवाम कैसे देख रहे हैं और किस तरह एक मसीहा के इंतजार में है, मेरी ये राय थी। अच्छा ब्रेलवी साहब, आप देखें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पे बहुत से लोग तनकीद करते हैं जी, उनकी उम्र पे तनकीद करते हैं, अभी वो छोटे हैं, उनके मैच्योरिटी लेवल वो नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि नौजवान क़यादत तो नून लीग के पास भी, अगर हम हमजा शहबाज शरीफ साहब का जिक्र कर लें, लेकिन जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आगे आ रहे हैं उस तरह हम किसी और नौजवान को आगे आता नहीं देखते हैं। आप अग्री करेंगे मेरी बात से? देखिए, अगर भुट्टो साहब जिस वक्त यानी वो आपको इल्म है कि जब भुट्टो साहब अयूब खान के मिनिस्टर बने थे तो 31-32 साल के थे, 1966 में जब पार्टी बनाई तो उनकी उम्र 38-39 साल थी, इसी और प्राइम मिनिस्टर बन गए थे वो 42-43 साल की उम्र में। बेनजीर भुट्टो साहिबा ने 1977 में आई थी तो उनकी उम्र 24-25 साल की थी, और फिर देखें उस वक्त उन्होंने पार्टी संभाली जब उनके भुट्टो को फांसी हो चुकी थी और ज़ियाउल हक जैसा जाबिर आमिर जालिम जो है डिक्टेटर था और क्या क्या उसने मजालिम डाले। तो एज जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए इतनी आम नहीं होती कि 60 साल का और 50 साल का जहां दीदा सियासतदान ही जो है वो क़यादत कर सकता है। असल उसकी पर्सनैलिटी में जो सहर अंगेजी होती है, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि चाहे शेख मुजीब हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, उधर पहले सुइकार्नो होते थे, कैनेडी खानदान को लोग आज तक याद करते हैं, एक हमारे पर्सनैलिटी कल्ट होता है। और बिलावल में शुरू में जरा उनकी उर्दू कमजोर थी, अंग्रेजी उर्दू जिस तरह थी बोल करते थे, कुछ झिझक थी, खुलकर नहीं आ पाते थे, कुछ और भी वजूह थी जिनके सबब उन्हें खुलकर अकेले बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा था। तो अब जब वो पूरे तौर पर अपने जोबन पर आए हैं सियासत के, तो आप देख रहे हैं कि वो सिंधी नहीं, पंजाब में भी वो उन्होंने जो पहला, मैं तो कहूंगा कि जो बड़ा मार्का तय किया है लाहौर से फैसलाबाद का, और ये शायद जाएंगे अगर सराय की बेल्ट की तरफ और जेहलम की तरफ, तो शायद ऐसे ही उनका इस्तकबाल हो। जी, यानी आगाज कर दिया उन्होंने। ठीक है जी, बहुत बड़ा नारा लगा दिया बिलावल भुट्टो साहब ने। अगर देखा जाए, जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नू लग गया शरीफों का दाग, ये बहुत बड़ा ललकार दिया गया बाकायदा नून लीग को, यानी सिटिंग गवर्नमेंट को, जो फेडरल में गवर्नमेंट है, और कितना चुबा होगा ये नारा नून लीग को, हम ये जानेंगे। मुजाहिद बेलवी साहब, सईद काजी साहब मेरे साथ मौजूद है, मुझे लेना होगा एक शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की रैली के हवाले से, जो कि पंजाब में रैली निकाली जा रही है। लाहौर से फैसलाबाद दोनों ही पंजाब के बड़े शहर हैं। एक शहर से रैली शुरू हुई, दूसरे शहर में चली गई और मंजिल मकसूद पर पहुंच चुकी। अब से कुछ देर के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खिताब भी करेंगे। खिताब में वो कितनी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे अब देखना होगा। इसी हवाले से हम स्पेशल ट्रांसमिशन करें। मेरे साथ मौजूद है मुजाहिद ब्रेलवी साहब और सईद काजी साहब, और हमें ज्वाइन करेंगे ब्यूरो चीफ फैसलाबाद भी हमें ज्वाइन करेंगे जफर डोगर साहब। पहले जफर डोगर साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी, आपसे जाना चाहूंगी कि एग्जैक्टली अभी आप क्या देखते हैं। अभी जलसागाह में पहुंचने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, कितनी बड़ी तादाद आप देखते हैं जियालों की यहां पर, क्योंकि बहुत से लोग मुखालिफिन ऐसा भी कहते हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से कि जी पीपल्स पार्टी जो है उनका गढ़ सिर्फ सिंध है, पंजाब नहीं। लेकिन हमने देखा कि पंजाब में कैमरे की आंख ने तो काफी जियालों को दिखाया, काफी बड़ी तादाद दिखाई कारकुनान को। आपकी आंख क्या देखती है? बहुत बड़ी तादाद में यहाँ कारकुन जमा है। सुबह से ही बार बार यहाँ चक्कर लगा रहे थे। हालांकि उन्हें मालूम था कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो शाम को पहुँचेंगे, शाम 6 बजे के करीब। लेकिन सुबह से अब तक बहुत रौनक, बहुत रश, बहुत ही एक मेले का और जश्न का सामान देखने में आ रहा है। जश्न का समा है मुख्तलिफ अतराफ से। हालांकि इस वक्त जो आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं, बहुत दूर तक लाइटें बंद हैं और ये मुतालबा भी किया जा रहा है कि लाइटें बहाल की जाएं। लेकिन इसके बावजूद ये तासर, चूँकि इससे ये जाता है कि शायद यहाँ कुछ नहीं हो रहा, लेकिन इसके बावजूद बहुत बड़ी तादाद कारकुनों की यहाँ पहुँच चुकी है। और पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा है वो अपने अपने कारकुनों को, अपने अपने इलाके के लोगों को लेके उस रूट पर मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने कैंप लगाए हुए थे, इस्तकबालिया कैंप, और बहुत बड़ी तादाद इसलिए उस कारवां के साथ है जो बिलावल भुट्टो लाहौर से लेके आ रहे हैं। जो ही फैसलाबाद की हदूद शुरू हुई, अगर मैं सवाल एक करूं जफर से, अगर जी जफर डोगर साहब, ब्रेलवी साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी ब्रेलवी साहब। जफर, मेरा आना लाइलपुर जो आपका साबिका था वो भी रहा है, और वो उसका घंटा घर, और वो हमेशा याद रहता है चौधरी फतेह की जो है यहाँ पे जो मुर्ग बड़ा अच्छा मिलता था, मुर्ग पुलाव अभी भी मिलता है, बड़े पुराने कॉम्पिटेट होते थे। तो इस हवाले से मैं तो खुद को भी महसूस कर रहा हूँ इस वक्त आपके फैसलाबाद में। लेकिन आप ये मुझे बताएं, क्योंकि बहरहाल 2013 में एक नशिस्त भी नहीं मिली थी पीपल्स पार्टी को, और उससे पहले इलेक्शन में भी फैसलाबाद जो 1970 में आपने को इल्म होगा, अगर उस वक्त तालिब इल्म हो, तो एक गढ़ हुआ था। तो आप ये समझते हैं कि इस वक्त जो फैसलाबाद में लोग निकले, यहाँ कोई जो भी पॉपुलर लीडर थे जैसे राजा रियाज, वो तो पीटीआई में चले गए, तो ये सिर्फ बिलावल के लिए आए, या आप समझते हैं कि फैसलाबाद में अब पीपल्स पार्टी तंजीमी तौर पर भी उसने इतने बड़े पैमाने पर लोगों को ऑर्गेनाइज किया है, और इस जलसे के बाद वो जो आने वाले इलेक्शन है उसमें भी कोई रिजल्ट दे सकेगी, मौसर साबित होगी? जफर जी बिल्कुल, जी आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। ये पीपल्स पार्टी कभी यहाँ बहुत मजबूत होती थी। एक बार तो उसने कलीन सवीप भी किया था, और इसके बाद भी यहाँ से सीटें निकालती रही, कौमी असम्बली में भी और सूबाई असम्बली की सीटें भी नहीं। और पीपल्स पार्टी के बहुत सरगर्म कारकुन यहाँ पाए जाते हैं, बहुत अहम रहनुमा फैसलाबाद से हैं। लेकिन एक तवील अरसे से ये देखा जा रहा है कि यहाँ मुस्लिम लीग नून जो है वो क्लीन स्वीप कर रही है। पीपल्स पार्टी तंजीमी लिहाज से भी कमज़ोर है, और पब्लिक में अपना वो जो असल नारा था, अपना जो मंशूर था, वो मैसेज सही तौर पर पहुंचाने में कामयाब नहीं रही। जो नौजवान नस्ल है, ख़ुसूसन परवेज़ मुशर्रफ के दौर और उसके बाद की नस्ल, उस तक अभी वो मैसेज जो पीपल्स पार्टी का हकीकी मैसेज और मंशूर होता था, जो बुनियाद थी, जो पीपल्स पार्टी की असल रूह थी और इसकी कामयाबी का जो असल सबब था, वो सही तौर पर यहाँ उस तौर पे पहुंचाया नहीं गया। इसमें जहां दीगर अवामल कारफरमा है, वो तंजीम का फाल ना होना वो भी शामिल है। आज भी तंजीम के हवाले से मामला ये है कि यहाँ की तंजीम अभी तक नई तंजीम तश्कील नहीं दी गई, इसलिए आज भी इस जलसे में भी कुछ खामियां नजर आ रही हैं इंतजामी हवाले से। कल तंजीम साजी के लिए इंटरव्यूज करेंगे बिलावल भुट्टो, तो उसके बाद मैं बड़ी अच्छी खबर ये ब्रेक की है कि जी पीपल्स पार्टी के जलसे में लोगों की आमद रोकने के लिए हम देखते हैं कि जिला इंतजामिया ने किसी ताकत का तो मुजाहिरा नहीं किया, कोई ताकत इस्तेमाल नहीं की, लेकिन एक अलग काम ये कर दिया कि जी जलसा गांव में रास्ते उनकी बत्तियां बंद कर दी गई हैं। तो काजी साहब कैसे देखते हैं आप, बत्तियां बंद कर दी गई, रास्तों पर तारीकी छा गई, तो इट मींस के घबराहट का शिकार है नून लीग?
नहीं करना चाहिए था। अगर ऐसा कोई बात हुई है तो ये खुद तो ये कहते हैं बड़ा जो है जी यहाँ पे मार्शल लॉ थे और उसकी वजह से हम कोई काम अभी भी हम कोई काम नहीं कर पा रहे, हालांकि अब दूसरा दौर चल रहा है। हर फेलियर जो है ये मार्शल लॉ उसके दौर, और ये अलग बात कि मार्शल लॉ के दौरों में किस किस पार्टी का जन्म हुआ था ये भी तारीख और सब इससे आगाह है। तो मैं ये हथकंडे नहीं अख्तियार करने चाहिए। अगर ये जमहूरियत अगर ये किया गया है ऐसे हुआ है और लोड शेडिंग नॉर्मल नहीं हो रही बल्कि जानबूझ के की गई है, तो इससे मेरे ख्याल में अंदाजा होता है कि कितना नहीं करना चाहिए। मैं ये समझता हूं क्योंकि ये बहरहाल इट इज इन अ बैड टेस्ट। जी अच्छा बेलवी साहब, आप कैसे देखते हैं इस खबर को जो डोगर साहब ने दी है कि जी वहां पे फैसलाबाद में वैसे तो कुछ नहीं किया गया, कोई रुकावटें नहीं थी, जिस तरह रुकावटें खड़ी कर दी जाती हैं, लेकिन वहां पे लाइट चली गई है, लाइट की बंदिश है, वहां पे रास्तों पर आई हुई है। तो जमहूरियत का तो हुस्न होता है ना एहतजाज करना, ये तो खैर कोई एहतजाज भी नहीं था, जलसे जुलूस रैलियां, तो अगर रैली निकाली जाए, जलसे किए जाएं, जुलूस किए जाएं तो ये जमहूरियत का हुस्न होता है। लेकिन जमहूरी दौरे हुकूमत में हम देखते हैं कि इस तरह अंधेरे में डूब गया पूरा फैसलाबाद। एक तो इससे ये लगता है कि मुकामी इंतजामिया घबराहट का शिकार है, और फिर अगर उन्हें ये रिपोर्ट पहुंची, और ख़ास तौर पर जो फैसलाबाद में जिस तरह मुस्लिम लीग मौजूद है और तमाम शेर और पता नहीं भेड़ी वो सॉरी चुने सब इधर ही यही मौजूद है फैसलाबाद में राने, तो अगर ये कहा जाएगा कि जनाब इतनी बड़े पैमाने पर लोग कैसे आ गए, तो फिर इस तरह के शायद वो घबराहट में छोटे मोटे करते रहे हो। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, पॉलिटिकल वर्कर होता है, और लोग जानते हैं वो इससे मजीद जो है मजीद इससे पुरजोश होता है। फिजा यानी लाइटें बुझे, लाठी चार्ज हो, आंसू गैस करे, ये तो बड़ा पॉलिटिकल वर्कर के लिए और ज्यादा एक उन्हें जिसे मैंने कहता हूं वो एंजॉय करता है। अगर सियासत में जो लोग जानते हैं इस बात को तो, और यकीनन ये जो कह रहे हैं कि अंधेरा इससे प्रॉब्लम पैदा हो सकती है, और इसमें जरा सिक्योरिटी का भी मसला पैदा हो सकता है जो यकीनन पीपल्स पार्टी की जो मुकामी क़यादत उसके पेश नजर रहेगा। अगर वक्त है तो मैं एक लाइन जरूर कह दूं, जफर डोगर ने जो बात कही है, पार्टियों की आमतौर पर जो सबको इल्म है कि भुट्टोज की पीठ पार्टी के हमेशा उम्मीदवार ज्यादातर खंबे ही रहे हैं, वो उनका झंडा उनका नाम बिकता है, तो भले तंजीम ना मौजूद हो, लेकिन आप देखें ना आज बिलावल आए तो फैसलाबाद में तंजीम भी हो गई, कारकुन भी हो गए, एक तहरीक भी नजर आ रही है। अच्छा सर, हम गुफ्तगू करें तो मैंने नोट किया कि जफर डोगर साहब के पीछे जो है ना वो बत्तियां नजर आना शुरू हो गई, तो जफर डोगर साहब की भी राय ले लेते हैं। डोगर साहब, लाइट थोड़ी नजर आ रही है, क्या लाइट आ गई है वापस या फिर ये मुझे लग रहा है? देखिए, मैं पूरे यकीन से आपको एक बात बता दूं कि आज पूरी इंतज़ामिया और यहाँ के लोग जो हैं, आपका जो हमारा चैनल है 24 न्यूज़ और सिटी 41 ये वो यहाँ चल रहा है, देखा जा रहा है, और बहुत असर हुआ है। बहुत देर से ये मुतालबा किया जा रहा था। मुझे बिलावल भुट्टो के काफ़िले में मौजूद जो हैं पार्टी रहनुमा वो फ़ोन करके कह रहे थे कि अपने चैनल पर ये खबर चलाएं, ये उनको बताएं कि लाइटें बंद हैं, हमें इस पर बड़ी तशवीश है। तो हम वो मुसलसल ये बता रहे हैं, और अभी जब ये बात आपने की है उसके कुछ देर के बाद जब आपने ज़िले इंतज़ामिया पे बात की कि वो उसके हवाले से जिक्र किया कि ये तो बहुत नामुनासिब बात है, तो मैं समझता हूँ कि शायद इसका भी असर हुआ है। अभी पीछे लाइट आ गई है, एक बार फिर बन गया, आवाम की आवाज़ बंद आ गई। ठीक 24 भी, और खास तौर पर ये 42 इनका जो अपना 41 है अपना फैसलाबाद का, इसका भी तो फर्क हुआ होगा ना फिजा। ठीक है। अच्छा बिलवी साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जिस बिलावल के लिए यही नून लीग वर्ड्स यूज करती थी कि जी छोटा बच्चा है, इमैच्योर है, ना समझ है, उस छोटे बच्चे ने, मैं तो उनको छोटा बच्चा नहीं कहूंगी, मैं तो उनको जमहूरी लीडर, जो दी बेस्ट जमहूरी लीडर है मेरी नजर में, भुट्टो साहब का नवासा कहूंगी, शहीद मोहतरमा का बेटा कहूंगी, उन्होंने ललकार दिया, जो उन्होंने नारा लगा दिया ना, वो बहुत बड़ा नारा है कि जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नू लग गया शरीफा दा दाग। आप तो कराची में बैठे, पंजाबी थोड़ी बहुत तो समझ लेते होंगे, तो आपको नहीं लगता कि नारा बड़ा चुभा होगा जाके, वो जो तीर है वो सीधा शेर को जाके लगा होगा? नहीं, वो चाहे मैं कराची में बैठा हूँ चाहे बरेली में, पंजाबी जाने बगैर तो काम नहीं चलता ना, आपको इल्म है ना, अगर पाकिस्तान की सियासत को देखना है। खैर मैंने ऐसी उसमें कह दिया, लेकिन देखिए बच्चा का अब तो खैर माशाल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, बिल्कुल वो कौमी असम्बली जाएंगे, और ये भी हो सकता है कि वो लीडर ऑफ दी अपोजिशन भी हो, और जो अब उम्र है उनकी, मैं ख्याल इस उम्र में जो एक मैच्योर लीडर सामने आ जाता है पाकिस्तान की सियासत में, जैसा कि भुट्टो साहब मैंने आपसे कहा भी, और बेनज़ीर साहिबा, और उससे भी ज्यादा फिजा जो अहम बात यह है
कि बिलावल भुट्टो साहब खाली जलसे जुलूस करके नहीं चले जाते, बल्कि बाद में मैंने देखा कि जहां जहां जाते हैं वहां मुकामी लीडरशिप से अलहदगी में मुलाकात भी करते हैं और साथ में तंजीम साजी भी कर रहे हैं, जो बहुत ज़रूरी है। और यही भुट्टो साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का भी यही तरीक़ाकार था। तो मेरा ये ख्याल है कि गालिबन उन्होंने तारीख़ से और अपने बड़ों से सबक हासिल किया है, उसको फॉलो कर रहे हैं। और ये जो आज के इस जलसे को कोई मामूली नौयत का ना देखा जाए, जो सारा दिन आप देखें ना, जो स्क्रीनें दिखाती रही हैं तमाम में, और जिस तरीके से हम जो देख रहे हैं मनाजिर, और ख़ुद जफ़र बता रहे हैं कि लालपुर में और फैसलाबाद में इस तरह का इज्तिमा देखने में नहीं आया और मुकामी इंतजाम घबराहट है। अब देखना यह है कि इस टेम्पो को ये बरकरार रखते हैं कि बिलावल साहब को तो चाहिए ही नहीं कि वो यहाँ सिंध में आए, उन्हें छोड़ दें इन लोगों पर, ये सिंध में कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। इन्हें तो चाहिए ये था कि ये लाहौर में बैठे और इस्लामाबाद में बैठे और कोयटा में बैठे और पेशावर में बैठे, क्योंकि आने वाला इलेक्शन का मार्का तो पंजाब में होगा। आपको इल्म, सबको इल्म है कि नहीं 60% नशिस्तें वहां हैं। अगर सिंध की सारी नशिस्तें ले लें, बलूचिस्तान की ले लें, फर्क तो नहीं पड़ता। और इसीलिए शरीफों को हुकूमत है या शरीफ पार्टी है या हुक्मरान, वो कभी सिंध पर तवज्जो नहीं देती, वो बलूचिस्तान पे तवज्जो नहीं देती, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा को भी नहीं। वो समझते हैं कि पंजाब में अगर 160 नशिस्तों में वो 100 से ऊपर ले गए, जैसा कि आपने देखा भी होगा, मुस्लिम लीग नून की शायद 1 या 2 नशिस्तें थी यहाँ पर सिंध में। तो अब बिलावल साहब को अगर सियासी मार्का 2018 में जीतना है या मुकाबल पर दूसरी बड़ी अपोजिशन पार्टी की हैसियत से आना है, तो उन्हें मुस्तकिल पंजाब में बैठकर सियासत करनी पड़ी होगी और अपने दुबई और लंदन के दौरे कम करने होंगे। ठीक है, जिले इंतजामिया ने अगर तो बत्तियां बुझा दी, घबराहट का शिकार हो गए, और घबराहट का शिकार होने के बाद जब चैनल 24 बना, आवाम की आवाज हमेशा की तरह, और सिटी 41 जो फैसलाबाद की आवाज जब आवाज उठाई तो बत्तियां दोबारा जला दी गई, खोल दी गई। मेरे साथ मौजूद है सईद काजी साहब, मुजाहिद बरेलवी साहब। इस पर मजीद बात करेंगे कि आखिर जो सिटिंग गवर्नमेंट है जिसको ललकारा गया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से, पंजाब की गवर्नमेंट जो कि विफाक में भी है, वो कितनी घबराहट का शिकार है, कितना बड़ा चैलेंज है उनके लिए। पीपल्स पार्टी की रैली जो कि पंजाब के 2 बड़े शहरों में, लाहौर से शुरू हुई, फैसलाबाद में जाके खत्म हुई, कितना बड़ा चैलेंज समझते हैं नून लीग वाले से, और वो आगे उनका क्या रिएक्शन होगा, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन पीपल्स पार्टी की रैली के हवाले से। पीपल्स पार्टी ने आज बाकायदा अपनी सियासी जो ताकत है उसका मुजाहिरा कर दिया पंजाब में, जो कि मुस्लिम लीग नून का यानी सिटिंग गवर्नमेंट का गढ़ समझा जाता है। रैली की शक्ल में ये मुजाहिरा किया गया। रैली चली है पाकिस्तान के पंजाब के एक बड़े शहर जिसको पंजाब का दिल कहा जाता है, लाहौर से, और इख्तिताम पजीर हुई है ये फैसलाबाद में, जब से कुछ देर के बाद बिलावल भुट्टो साहब खिताब भी करेंगे कारकुनान से, और कारकुनान जियाले बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उनके खिताब के हवाले से। सईद काजी साहब मेरे साथ मौजूद है लाहौर स्टूडियो से, जबकि स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है मुजाहिद बरेलवी साहब। काजी साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी, अगर हम फैसलाबाद की आज की सियासी डिवीजन की बात कर लें तो मुस्लिम लीग नून को डेंट डालने के लिए पीपल्स पार्टी को क्या हिकमत अमली अपनानी होगी? देखिए, पहले तो अगर फैसलाबाद को हम देखें तो ये एक इंडस्ट्रियल सिटी है और ये मजदूरों का शहर रवायती तौर पे कहते हैं, और इस वक्त जो इसकी सियासत है वो बटी हुई है, जो राना सनाउल्लाह साहब हैं और आबद शेर अली या उनके वालिद साहब हैं, उनके माबैन, और वो जो सियासत है वो एक फैमिली या नज़रियात की सियासत नहीं है बल्कि एसोसिएशन की सियासत है। तो अगर पीपल्स पार्टी यहाँ डेंट डालना चाहती हो तो यहाँ बहुत बड़े इशूज़ हैं। आपको याद होगा यहाँ गैस और बिजली महंगी होने की वजह से ये भी कहा गया और खबरें आई कि यहाँ से इंडस्ट्री जो है वो शिफ्ट होती रही, कहाँ बांग्लादेश और न जाने इस तरह की खबरें भी आती रही। इसके अलावा मिनिमम वेज के इशूज़ हैं, अवाम के इशूज़ हैं। वहाँ तो इस वक्त जो बात हो रही है वो ये है कि यहाँ पे कब्जा जो है वो मेयर का किसका इनका, वो वहाँ सियासत के ऊपर वो खेल रहे हैं। पीपल्स पार्टी अगर आना चाहती है तो अपने रवायती रास्ते से आए, मजदूरों की बात करे, उनके इशूज़ की बात करे। वहाँ गैस की फराहमी नहीं होती, मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं, मिडिल क्लास के इशूज़ हैं बहुत ज़्यादा। तो बहुत राइट जगह है अगर पीपल्स पार्टी डेंट डालना चाहे तो, मगर उसे अपने इन गानों से और ये जो धाप है, ये भंगड़ा भी बड़ा अच्छा है, इससे आगे जाके खेलना पड़ेगा, तभी वो इस कब्जे की सियासत को शेक कर सकेगी और वो बना सकती है इन रोड अगर इस रास्ते से आए तो। जी अच्छा बरेलवी साहब, अगर हम जिक्र करें पीटीआई का, तो पीटीआई ने तो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब ने 2013 से 17 तक कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरा होगा जब नवाज शरीफ साहब को याद ना किया हो, और किन अल्फाज में याद करते हैं आपको भी पता है। अब पीपल्स पार्टी भी मैदान में आ गई है टफ टाइम देने के लिए। टीवी हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो, टीवी पे जो तमाम हकायक है वो भी सामने है कि कितनी बड़ी तादाद में पंजाब से जियाले निकले सपोर्ट करने के लिए।
करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, पीपल्स पार्टी को। तो ये जो जलसा हो रहा है, ये जो रैली निकाली जा रही है, क्या हजम हो रही होगी नून लीग वालों को जो टीवी देख रहे होंगे, या फिर हमेशा की तरह वो आकर कल ये कह देंगे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, इनफैक्ट ओवर कॉन्फिडेंस के साथ, कि ये जो जलसा था ये जलसा नहीं जलसी था, और ये जो रैली थी ना, ये रैली नहीं, कोई मिनी रैली थी, छोटी रैली थी। फिजा खैर वो तो मुखालफीन है, वो जितना भी कहें कम है, मैं वक्त कम है, लेकिन मैं काजी साहब जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, दरअसल सियासत में ये जो मुश्किल उस वक्त आई है कि हमारे यहाँ ये जो वडेरा शाही और जागीरदार और ये जो ठेकेदार और हमने जो है इलेक्ट्रोल की जब से सियासत इन्होंने करी ना, फला राना को मिला लो, जकरानी को मिला लो, बिजरानी को कर दो, फला को कर दो, शेख को मिला लो, कुरैशी उधर गया है तो गिलानी को साथ मिला लो, और आपको इल्म है इन सब के दरवाजे जो हैं वो हफ्ते में एक दिन खुलते हैं, वो भी सिर्फ अपने हारियों के लिए। तो पीपल्स पार्टी की जो अवामी सियासत रही है, अब मुझे नहीं इल्म के फैसलाबाद में कौन से ऐसे लीडर हैं जिनके दरवाजे खुले आज के बाद, आज की रैली तो हो जाएगी, कल क्या जब बिलावल भुट्टो आएंगे तो ऐसा नहीं कि वो बेचारे कारकुन वो दीवार के उस तरफ बैठे हुए इंतजार कर रहे हों और अंदर वही तमाम राने और जो यहाँ के या जो पीटीआई या नून लीग के मुनहरिफ इनके इर्द गिर्द जमा हो जाएं, जैसा कि हालिया दिनों में देखने में आया। सॉरी टू से मंजूर भुट्टो साहब बहरहाल पंजाब पीपल्स पार्टी का सदर बनना खुद एक सबसे बड़ा डेंट डालने के मुतारादिफ था, मैं उनको नहीं कह रहा बल्कि जिन लोगों ने उनको बनाया था। और अब जो ये सियासत चेंज हुई है, कायरा साहब जैसे मैं तो कहूंगा कि बड़े डायनेमिक वर्किंग क्लास के आदमी हैं, फैसलाबाद में भी जिस सियासत की काजी साहब जिक्र कर रहे हैं वहां के मुकामी वर्किंग क्लास को लाएंगे तभी तो पार्टी मुनज़्ज़म होगी ना, पीपल्स पार्टी अपने पुराने नारों और अपने मंशूर के साथ। फिजा ठीक है जी, मुझे ब्रेक का कहा, ब्रेक के बाद नाज़रीन हम हाजिर होंगे। मेरे साथ मौजूद है सईद काजी साहब, मुजाहिद ब्रेलवी साहब। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी की रैली के हवाले से हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। मुजाहिद ब्रेलवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सईद काजी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा सईद काजी साहब, आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक जानिब हम देखते हैं कि जी पैनामा की तलवार लटक रही है वजीर आजम साहब और पूरी नून लीग के ऊपर, और एक जानिब अब ये जो है रैली की शक्ल में हम देखते हैं कि जी ये अब तीर भी इनका पीछा करने लगे, तीर भी शेर को घायल करने लगे, और इमरान खान साहब तो हमेशा उनके पीछे पड़े रहते हैं। तो अब ये जो इमरान खान साहब ने खुले अल्फाज में ये भी कह दिया कि जो गली का रास्ता है वो हमेशा खुला रहता है, वो हमारे सामने है। तो कैसे देखते हैं सियासत की समत जाती दिखाई देती है? ये बड़ा एक हवाले से अहम होता जा रहा है। और अभी अब तो थोड़ी देर पहले हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद मुसद्दिक साहब की देख चुके हैं, बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन कह सकते हैं हम उन्हें, मगर यूं लग रहा था जैसे नी जर्क रिएक्शन है। तो ऊपर तो हलचल बहुत ज्यादा है, नीचे हलचल कहां तक जाती है? क्योंकि एक बात तो तय है कि एक फैक्टर अवाम भी तो है जिन्हें भले हम बता देर बुलाते रहे, इशू तो उनका है, उन्हें ही उठना पड़ेगा और जागना पड़ेगा, वरना ये जो एक फैक्टर है बहुत बड़ा फैक्टर है, वोट तो इसी फैक्टर ने देना है ना जी, यही लोग हैं जो फैक्टर इन होंगे। मगर ये देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में ये पनामा का ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि वो बड़ा इज़्तिराब लग रहा है ऊपर में। ठीक है। और ब्रेलवी साहब आपसे भी अगर मैं यही सवाल पूछूं कि एक जानिब पनामा का जो तलवार लटक रही है, दूसरी जानिब तीर भी पीछे लग गया शेर के, और आपको पता है बल्ला तो ऑलरेडी एक्टिव ही रहता है। काजी साहब जैसे काजी साहब कह तो रहे हैं, लेकिन वो भी पूरी उम्मीद नहीं है। कभी भी पाकिस्तान में अदालतों से अब ऐसे फैसले नहीं मिले हैं जिससे आवाम कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते थे। और मैं नहीं समझता, मैं तो बहुत ये जो जिस तरह कार्रवाई हो रही है, हमारे जजेज हज़रात की 4-5 लाइनों से लोग बड़े पुरजोश हो जाते हैं। कम से कम अदालतों से तो शरीफ हुकूमत का कुछ नहीं बिगड़ता, और शायद इमरान खान को भी इस बात का एहसास हो गया, इसलिए उनके जलसे जुलूस जारी हैं। और यकीनन अगर पीपल्स तहरीक इंसाफ के साथ पीपल्स पार्टी ने भी इसी तरह रैलियों का, जलसों का, सड़कों का महाज संभाल लिया तो असल परेशानी मियाँ साहब और शरीफ हुकूमत के लिए वो होगी जो 2018 जिसकी बाज़गश्त इस जलसे के जरिए भी आप सुन सकती हैं। फिजा ठीक, पीपल्स पार्टी ने पंजाब में ताकरा कर दिया है, रैली की शक्ल में लाहौर से फैसलाबाद तक रैली निकाली जा रही है, और जो नारा लगा दिया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, बहुत बड़ा नारा है जी, जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नू लग गया शरीफों का दाग। और अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पंजाब जो कि गढ़ समझा जाता है मुस्लिम लीग नून का, वहां पर अब रैली निकाली जा रही है। लेकिन एक बात मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है वो जिस तरह पुल बनाती है, सड़कें बनाती है,